हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज का वीडियो एनटीए यूजीसी नेट एजुकेशन वालों के लिए, बीएड एमएड इन सभी के लिए तो ज़रूरी है ही, पर अगर आप इग्नू की कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या उसका इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं किसी एग्ज़ाम को दे करके जॉब के लिए, तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आप लोगों के लिए, बिकॉज ये आपकी किस्मत बदल सकता है। कैसे किस्मत बदल सकता है? देखिए दोस्तों, जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं या किसी कंपनी के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो कंपनी से रिलेटेड, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं, इंटरव्यू में तो बिल्कुल पक्के में पूछे जाते हैं। तब अगर मान लीजिए आपके इंटरव्यू हो रहा है इग्नू में और आपसे इग्नू के बारे में पूछ लिया जाए दैट इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, क्या सोच करके इग्नू का फॉर्मेशन किया गया, कैसे इग्नू इस इंडिया में जो है डिस्टेंस एजुकेशन को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है, तो आपको इन सब चीज़ों के आंसर आने चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर आप ये सोच रहे हैं कि आप उस संस्था के साथ काम करेंगे, उस इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करेंगे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और एक एम्प्लॉयर क्या चाहता है? एक एम्प्लॉयर ये चाहता है कि उसका एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझे, तभी वो अच्छी तरीके से उसमें काम कर पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इग्नू के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या उसमें जुड़ी हुई कोई भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले हम लोग ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इग्नू। मैं पहले आपको बता देती हूँ हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। व्हाट इज़ ओडीई मतलब ओपन डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी ग्लोबल हिस्ट्री हम लोग कवर कर चुके हैं। दैट ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे डेवलप हुआ अलग अलग कंट्रीज़ में, और आज हम स्पेसिफिकली नेशनल लेवल पे बात करेंगे, मतलब कि इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन कैसे डेवलप हुआ, एंड फाइनली फॉर्मेशन ऑफ इग्नू। बस एक स्टेप है, दिल्ली के बारे में आपको बताना है, देन वी विल टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इग्नू। तो ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन का ओरिजिन जो है इंडिया में वो कुछ परिस्थितियों के कारण हुआ है। वो परिस्थिति कौन सी थी? वो परिस्थिति आई है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, मतलब कि भारत को आज़ादी मिल चुकी थी, पर आज़ादी मिलने के बाद हमारी हायर एजुकेशन की स्थिति बहुत डामाडोल थी। डामाडोल मतलब कि क्या? अनइवन एक्सपेंशन हो रहा था हायर एजुकेशन का। मतलब कहने का ये है, लोग पढ़ना चाहते हैं, एक लेवल तक आकर के पढ़ चुके हैं, अब वो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, पर संस्थान नहीं है। जहाँ संस्थान है तो वहाँ इनरोलमेंट नहीं हो पा रहा है इकोनॉमी के कारण, ठीक है। या आप बोल रहे हैं ऐसे संस्थान नहीं थे ढंग से जहाँ पर लोग पढ़ सकें जिन सब्जेक्ट्स को वो पढ़ना चाह रहे थे, तो हम क्या कह सकते हैं? अनइवन एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन हो रहा था। किन टर्म्स में कैसे बोल सकते हैं कि हम हायर एजुकेशन का अनइवन एक्सपेंशन हो रहा था? इन टर्म्स ऑफ इनरोलमेंट नहीं हो पा रहे थे। जहाँ इंस्टीट्यूशन था तो वहाँ इनरोलमेंट नहीं है, जहाँ इनरोल होना चाह रहे हैं बच्चे तो वहाँ इंस्टीट्यूशनल इस्टेब्लिशमेंट नहीं था, ठीक है। तो ये एक बहुत ही डामाडोल सी स्थिति इंडिया के साथ थी। फिर क्या हुआ? इसके कारण क्या होने लगा? जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था हमारा, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो हुआ उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ गया, बहुत दबाव आ गया। भाई इतने सारे लोग अगर पढ़ना चाह रहे हैं हायर एजुकेशन और हमारे पास संस्थान ही नहीं है तो क्या करें? तब आइडिया जनरेट हुआ डिस्टेंस एजुकेशन का, या आप कह लें करस्पॉन्डेंस एजुकेशन का। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को? तो कुछ सिचुएशन के कारण जो है इंडिया को करस्पॉन्डेंस एजुकेशन की तरफ बढ़ना पड़ा। कौन सी सिचुएशन? भैया फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया था, जिसके कारण इंडिया को डिस्टेंस या करस्पॉन्डेंस एजुकेशन की तरफ बढ़ना पड़ा। अब सबसे पहला ओपन एजुकेशन संस्थान कौन सा था?
और फिर इग्नू की तरफ बढ़ते हैं। आप फिलहाल इतना नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, तो कॉपी पेन अपने पास ज़रूर रखिएगा, लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, तो इग्नू से पहले, इग्नू तो बनी 1985 में, उसकी बात करेंगे कि कब बनी, कैसे बनी। पर सबसे पहले जो इंडिया में माना जाता है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 1962 में इन्होंने एक सबसे पहले करस्पॉन्डेंस कोर्स शुरुआत किया टेस्ट करने के लिए कि भाई ये चीज़ काम करती है या नहीं इंडिया में। तो ये आपको ईयर याद रखना है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सबसे पहले फर्स्ट करस्पॉन्डेंस कोर्स इन ईयर ऑफ 1962। मतलब कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की शुरुआत कब हुई? 60s में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। 60s में हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से 1962 में, और इन्होंने ये फर्स्ट करस्पॉन्डेंस कोर्स एज पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। पायलट प्रोजेक्ट मतलब कि कम लोगों पर जब हम कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ ट्राई करके देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पायलट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, जिसके कारण अदर यूनिवर्सिटीज़ जो है मोटिवेट हो गई कि हाँ भाई ये करस्पॉन्डेंस कोर्स वाली चीज़ इंडिया में काम कर सकती है, और सभी यूनिवर्सिटीज़ ने इसको बड़े पॉजिटिवली लिया और ये कहा कि भाई हम भी इस तरीके के कोर्सेज चलाएंगे। अब बात आती है इग्नू की, तो इग्नू का काम बस जस्ट इसी के बाद स्टार्ट हुआ, पर बाजी कौन मार के ले गया? आंध्र प्रदेश ओपन स्टेट यूनिवर्सिटी। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा जो इग्नू के लिए स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसे नोट कर लीजिए एंड देन हेडिंग डालिए फॉर्मेशन ऑफ इग्नू। चलिए दोस्तों, तो अब देख लेते हैं इग्नू का फॉर्मेशन। पूरे नाम का एक्सपेंशन मैं आपको अभी बताऊंगी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कैसे बनी वो, है ना, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हालांकि अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही थी, मोबाइल बंद हो गया, इसलिए जो मैंने लिखा हुआ है उस पर कुछ अंडरलाइंस आपको दिख जाएंगी, पर मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, इग्नू का फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हुआ 1970 से। 1970 बहुत फेमस ईयर है, क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर के नाम से जाना जाता है। 1970 को इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर के नाम से जाना जाता है, और इसी ईयर में दिसंबर 1970 को, जैसे मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, आप भी ऐसे बना ले तो आपको याद हो जाएगा। दिसंबर 1970 में एक सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया गया। किन लोगों ने उस सेमिनार में पार्टिसिपेट करा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग UGC एंड द इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विथ यूनेस्को। इन सभी ने मिलकर के एक सेमिनार किया। कब किया? दिसंबर 1970 में, जो कि इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर के नाम से जाना जाता है। और ये सेमिनार किस टॉपिक पे बेस्ड था? ये सेमिनार था ऑन ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। तो इस सेमिनार से जो रिजल्ट निकल के आया, जो इन लोगों ने जो रिकमेंडेशन दी, क्या रिकमेंडेशन दी इन्होंने? दैट इंडिया शुड एस्टैब्लिश ओपन यूनिवर्सिटी एज सुन एज पॉसिबल। इस सेमिनार से ये रिजल्ट निकल कर के आया, कमेटी ने ये रिजल्ट दिया, ये रिकमेंडेशन दी कि इंडिया को जल्द से जल्द अपनी एक ओपन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कर लेनी चाहिए। क्यों कर लेनी चाहिए? 2 रीज़न थे उसके। सबसे पहले, टू मिनिमाइज द प्रेशर ऑन द फॉर्मल हायर एजुकेशन सिस्टम। जो फॉर्मल हायर एजुकेशन सिस्टम है, मतलब आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ पर रेगुलरली लोग जा कर के पढ़ते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा था, उसको कम करने के लिए। दूसरा, टू डेमोक्रेटाइज, सेकेंड है बहुत इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेटाइज द हायर एजुकेशन। अब डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है, इसको आप ऐसे समझ लें कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन में मतलब कि हायर एजुकेशन में लोग भी पार्टिसिपेट करें, एक्टिव बन जाए, उसमें हेल्प करें कि किस तरीके से हायर एजुकेशन वो गेन कर सकते हैं, एक लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ के चलें अभी, ठीक है। तो ये 2 कारणों से ये जो सेमिनार हुआ था दिसंबर 1970 में, उन्होंने बोला कि ओपन यूनिवर्सिटी बना लेनी चाहिए। इनकी रिकमेंडेशंस को मानते हुए एक 8 मेंबर कमेटी बनाई गई।
अब मुझे यहाँ थोड़ा सा इसको क्लीन करना पड़ेगा। रिकमेंडेशन से क्या हुआ, एक 8 मेंबर कमेटी बनानी पड़ी इन द चेयरमैनशिप ऑफ, मैं आपको नाम लिखवा देती हूँ यहाँ पर, आप इसको लिखें, अपॉइंटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड 8 मेंबर कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पार्थ सारथी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। इस सेमिनार से जो रिकमेंडेशन आई उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 8 मेंबर कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन कौन थे, पार्थ सारथी। ठीक है, अब इनको क्या काम दिया गया, इनकी जो कमेटी थी 8 मेंबर की जो इनकी चेयरमैनशिप में काम कर रही थी, उन्हें ये काम दिया गया कि भैया आप जाइए और जो यूके का है ना, यूके का जो ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम है, ओपन एजुकेशन सिस्टम है, उसको स्टडी कीजिए। ये इनको ये काम दिया गया कि यूके का ओपन एजुकेशन सिस्टम आप स्टडी करके आइए, वहाँ कैसे काम होता है सब कुछ समझ करके आपको आना है। ठीक है, तो ये सब कुछ समझ के आए और आपको मालूम है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने इसके पहले लेक्चर में भी ये चीज़ देखी है क्या कि इंडिया का जो ओपन एजुकेशन सिस्टम है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, यूके से, जो 1969 से शुरुआत हुई है जिसकी। ठीक है, सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी बनी थी जो कि मैं पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो ये स्टडी करके आए, कब आए, 1974 में एक ड्राफ्ट बनाया इन्होंने और सबमिट कर दिया गवर्नमेंट को। ठीक है, 1974 में एक ड्राफ्ट बनाया और गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया। और आपको मालूम है इंडिया है, ड्राफ्ट बनता है, ड्राफ्ट से बिल बनने में सालों निकल जाते हैं और ये प्रोसेस क्या हो गई, डिले हो गई, है ना, डिले हो गई। ड्राफ्ट से बिल बनने की प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिले हो गई, इतनी डिले हो गई कि 1985 तक किसी ने उसकी सुध नहीं ली, किसी ने एक्नॉलेज नहीं करा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ ओपन एजुकेशन के मामले में। अब बात आती है डायरेक्ट 1974 से चलते हैं हम 1985 पर, तो तब तक आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको साफ करके आपको आगे का बता। 1974 से लेकर के 1985 तक कोई काम नहीं हुआ। फिर जनवरी 1985 में यूनियन गवर्नमेंट ने, जिस समय इंदिरा गांधी जी थी, बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट लगाए गए इग्नू को बनाने के लिए, मतलब एक नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इंडिया की। और फाइनली फिर 20 सितंबर 1985 को जो है इंडिया की नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बन करके तैयार हुई। और क्योंकि इंदिरा गांधी जी के बहुत ज़्यादा एफर्ट थे तो एक रिस्पेक्ट के लिए इसका नाम जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसका नाम रखा गया। तो इस तरीके से हुआ इग्नू का फॉर्मेशन। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक बॉडी है इग्नू की, जो कि है आपने नाम सुना होगा DEC, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। ये कब बनी, हालांकि इसका नाम बदल चुका है, मैं आपको बताती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके इंटरव्यू या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो एजुकेशन से रिलेटेड। तो 1991 में इग्नू में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, ठीक है, जिसका क्या नाम था, DEC, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। इसका क्या काम था, इसका काम था पूरे इंडिया भर में जितना भी ओपन एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स चल रहे हैं उनका मेंटेनेंस देखना, सेम लेवल पर उनको रखना। करिकुलम इस तरीके का हो कि भाई ओपन एजुकेशन ऐसा नहीं कि किसी एक यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं तो सिलेबस में डिफरेंस आ जाए, तो सेम मेंटेनेंस रखना और
प्रमोशन करना, कोऑर्डिनेशन रखना, ये सारे काम जो है इस DEC काउंसिल के थे, जिसका नाम बदल करके 2012 में डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया इसका? डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये तो बात हो गई इग्नू की। भाई इग्नू के क्या 2 मेन एम है वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसके प्रियम्बल में लिखे हुए हैं, जब इग्नू बना तो भाई वो क्या क्या काम करेगा क्या नहीं, उसका बेसिक एम क्या है इग्नू का काम करने का, उस पर भी बात करेंगे। पर क्योंकि अभी हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो डिले हो गया था हमारा 1974 से 1985 समय लग गया इग्नू के बनने में। इतने में बाजी मार ली कौन सी स्टेट ने? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, तो मीनवाइल मैं आपको ये भी बता देती हूँ, इधर जो इग्नू का काम चल रहा था वो तो चल ही रहा था, पर 1982 में 12th में 1982 में आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टेब्लिश हो गई। आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, APOU। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका। और किसकी रिकमेंडेशन पे बनी है? जी राम रेड्डी की रिकमेंडेशन पर बनी है। जी राम रेड्डी की रिकमेंडेशन पर, ऑन दी रिकमेंडेशंस ऑफ, आपको दिख पा रहा होगा वहां पे, हाँ, ऑन दी रिकमेंडेशंस ऑफ ठीक है, इतना क्लियर है। तो सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी जो अगर इंडिया की बनी तो नाम किसका चला जाएगा वहां पर? फिर किसी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। ये याद रखना है आपको, ये स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है। स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एट प्रेजेंट इंडिया में कितनी है, कौन कौन सी स्टेट की है, क्या नाम है उनका, ये सारी बातें मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। और बाद में इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नाम बदल गया, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, ये इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इग्नू का फॉर्मेशन हुआ और इसके बाद लगातार एक के बाद एक जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जो है अपने अपने ओपन यूनिवर्सिटीज़ बनाते चले गए। अब नेक्स्ट वीडियो में ओपन यूनिवर्सिटी के आगे का हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, किस तरीके से जो है कोर्स मटेरियल इनका बनता है, तैयार होता है, जो BEd MAd वालों का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग चलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ जो इग्नू एक्ट 1985। ठीक है, इग्नू एक्ट 1985 क्या बोलता है? 2 एम बताए हैं वहां पर इग्नू के। ठीक है, एक काम करते हैं, अच्छा चलिए मैं बता ही देती हूँ। इग्नू एक्ट 1985 में क्या 2 एम बताए गए हैं इग्नू के। क्या एम है? इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम इन एजुकेशनल पैटर्न ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। ये एक पहला एम है। ये एम है इग्नू के अकॉर्डिंग टू द इग्नू एक्ट 1985। और दूसरा है कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन सच सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है,
डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, मतलब स्टैंडर्ड्स का भी ध्यान रखने का काम कौन करेगा, इग्नू करेगी। तो दोस्तों ये था इग्नू के बारे में। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेकर के बता सकूं, पूरा हिस्ट्री लाइन उसकी समझा सकूं। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़रूरतमंद लोगों से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब